एक समय की बात है। दूर एक गांव में एक किसान रहता था अपने परिवार के साथ। परिवार में उसकी पत्नी थी, दो बच्चे थे जो अभी छोटे छोटे थे। बहुत मुश्किल से घर चल पाता था क्योंकि खेती उनकी थी नहीं। दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। किसी तरह लालन पालन हो रहा था, बच्चे पल रहे थे। समय बीता। एक समय ऐसा आया कि जब किसान की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई। पहाड़, जो परिवार था, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह किसान ने रात दिन मजदूरी कर अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने का प्रयास किया। समय बीतता चला गया, बच्चे बड़े होते चले गए। एक समय ऐसा आया कि जब बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन जो किसान है उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे किसान बीमार रहने लगा। घर परिवार में भी मुसीबतों का दौर शुरू हो गया था। बच्चे भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाते थे। एक दिन किसान को लगा कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और बड़े बच्चे से कहा कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ तो है नहीं। जीवन भर मेहनत करी, लेकिन कुछ जोड़ नहीं पाए। ले देकर एक कमरे का एक घर है, एक ये कंबल है जो मेरे पास है इस समय, एक गाय है जो दूध देती है, और एक पेड़ है जो फल देता है। ये चारों चीजें हैं। और मैं विश्वास करता हूं अपने बच्चों पर कि तुम दोनों इन चारों चीजों को आपस में बराबर बराबर बांट कर अपना जीवन यापन कर लोगे। और इतना कहते कहते जो किसान है वो दम तोड़ देता है। कुछ समय दोनों भाइयों ने एक साथ जीवन जिया, लेकिन समय की निरंतरता है। बड़े भाई ने विवाह किया, तो जो चारों चीजें थी उसका बंटवारा करना बहुत आवश्यक हो गया था। तो बड़े भाई ने छोटे को कहा, अब मेरा विवाह हो गया है, ऐसा करते हैं, हम जो ये चार चीजें हमारे पास हैं इनका बंटवारा कर लेते हैं, ताकि तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूं। छोटा भाई अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था। उसने कहा, हाँ बड़े भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। तो बंटवारा किया दोनों भाइयों ने। घर का ये हुआ कि दिन में ये घर तुम्हारा और रात को बड़े भाई का। गाय में भी हुआ कि गाय का अगला हिस्सा छोटे भाई का और पीछे का हिस्सा बड़े भाई का। जो कंबल थी उसके भी दो हिस्से हुए। वो कंबल दिन में बड़े भाई के पास रहेगी, छोटे भाई के पास रहेगी, और रात को उसे बड़े भाई के पास रखा जाएगा। यही पेड़ की भी बात हुई कि पेड़ का नीचे का हिस्सा छोटा भाई रखेगा और ऊपर का हिस्सा बड़ा भाई रखेगा। समय बीता। कुछ समय बाद जो छोटा भाई था वो थोड़ा परेशान सा रहने लगा। उसे लगने लगा कि ये तो जो मेरे साथ हुआ है, जो बड़े भाई ने मेरे साथ किया है, तो ठीक नहीं किया है। लेकिन वो अपने बड़े भाई से स्नेह रखता था। उसने इसकी शिकायत भी नहीं करी और ना ही उसने किसी से कहा। लेकिन हाँ, उसे लगा कि कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ। वो बहुत दुखी मन से अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है। उनसे कहता है कि बड़े भाई साहब, अब मैं भी विवाह योग्य हो गया हूं। मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी विवाह कर लूं। बड़े भाई ने कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें भी विवाह कर लेना चाहिए और मैं भी अपनी जो जिम्मेदारियां उससे मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन छोटे ने कहा, जो आपने बंटवारा किया है उस हिसाब से अगर मैं शादी करता हूं तो दिन भर हम बाहर कैसे रहेंगे, या गाय के अगले हिस्से से हम काम कैसे चलाएंगे, पेड़ के निचले हिस्से से हम क्या खाएंगे, और कंबल जो दिन में हमारे पास रहती है रात को हम क्या करेंगे। इसलिए जब आपका विवाह हुआ तब मैंने इन चीज़ों को किसी तरह समझौता कर लिया। लेकिन अब मैं भी विवाह करूंगा तो आपको पुनः एक बार जो हमारी ये चार चीज़ें हैं इसका बंटवारा एक बार फिर सोच समझ कर
बराबर बराबर करना चाहिए। बड़ा भाई समझ गया कि वो भी विवाह करेगा तो दिक्कत होगी, और अगर मैं नहीं करता हूं तो ये बात पूरे समाज में फैल जाएगी। फिर बड़े भाई ने कहा, हाँ आओ, तुम भी ठीक कह रहे हो, आओ एक बार हम इन चीज़ों पर फिर से बैठते हैं, इसका बंटवारा करते हैं। तो यह बंटवारा दोनों भाइयों के बीच हो गया कि छोटे भाई का विवाह किया जाएगा, और जो घर है उस घर में एक दिन बड़ा भाई रहेगा और दूसरे दिन छोटा भाई रहेगा। जो जिस दिन जो भाई घर में नहीं रहेगा वो उस दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर रहेगा, दूसरे के खेतों में चौकीदारी करेगा। और जो कंबल है वो कंबल उस दिन जो बाहर चौकीदारी करेगा उसके पास रहेगी, और जो घर के अंदर रहेगा उसके पास कंबल नहीं रहेगी, ताकि जो बाहर जो परेशानी होनी है, रात को ठंड में रहना है, वो कंबल उसके हिस्से आ सके। और गाय का ये हुआ कि एक दिन गाय का दूध एक छोटा भाई निकालेगा और एक दिन बड़ा भाई निकालेगा। जिस दिन जो भाई दूध निकालेगा उस दिन उस गाय को चराने का जिम्मा भी उसी भाई का होगा। और पेड़ की बात आई तो पेड़ में भी यह किया गया कि जो इसकी खाद पानी, एक साल इसकी खाद पानी एक भाई करेगा और वही उसके फल तोड़ेगा, और दूसरा भाई जिस साल उसके खाद पानी करेगा उस साल वो भाई उसके फल तोड़ेगा। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जितना भी है उन्होंने उसी में प्रयास किया कि हम इकट्ठा भी रहें। बड़े भाई के मन में थोड़ा मनमुटाव भी आया, एक लालच भी आया, लेकिन फिर उन्होंने उस मनमुटाव को किनारे करते हुए उन चीज़ों को, अपने बुजुर्गों की, अपने माँ पिताजी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस व्यवस्था को बनाया। यह कहानी हमें एकजुट, एक साथ जितना भी है उसी में आगे बढ़ने का ज्ञान देती है। नमस्कार।